एक लड़की थी सविता, जो अपने घर को चलाने के लिए बाजार में सब्जी बेचा करती थी। लेकिन किस्मत उसकी ऐसी रूठी कि सब्जियां बिकना बंद हो गई। माँ, मेरे काम को न जाने किसकी नजर लग गई है। पहले तो मेरी सभी सब्जियां बिक जाती थी, अब सुबह से शाम हो जाती है, एक आलू भी नहीं बेच पाती। ऐसा लगता है सभी सब्जियां खराब हो जाएंगी और उन्हें फेंकना पड़ेगा। अरे ऐसा मत बोल बेटा, धंधा है, ऊपर नीचे होता रहता है। तू निराश मत हो, भगवान सब सही कर देगा। माँ, भगवान कब सही करेंगे? अगर आज काम नहीं करो तो शाम तक खाने को नहीं मिलता और आपका इलाज भी मैं सही से नहीं करवा पाती। बेटी तू ज्यादा चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। माँ, वो दिन आता क्यों नहीं है? मेरे मरने के बाद आएगा क्या? तुम कब तक लोगों के घरों में काम करके घर चलाओगी माँ? उसके अंधेरे भरे जीवन में उसकी माँ के अलावा उसका कोई नहीं था। उसकी माँ अंदर ही अंदर अपनी बीमारी से लड़ रही थी। अगले दिन सविता घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी बटोरने जंगल चली जाती है। हे भगवान, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। काम भी बंद हो गया है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कोई नया काम शुरू कर सकूं। सविता रुककर अपनी माँ की बीमारी के बारे में सोचने लगती है। नहीं, मुझे कुछ करना होगा, वरना मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। सविता लकड़ी लेकर आ ही रही थी, तभी उसे एक प्यासा बकरी का बच्चा दिखाई दिया। क्या हुआ बकरी, तुम्हारा बच्चा इतना सुस्त क्यों दिख रहा है? मेरे बच्चे को बचा लो, वरना ये मर जाएगा। मेरी चिंकी बहुत प्यासी है। रुको तुम, चिंता मत करो, मैं अभी कहीं से पानी खोज कर लाती हूँ। सविता पानी खोजने के लिए निकल जाती है। उसे एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है और वहाँ से पानी लेकर चली जाती है। ये लो चिंकी, पानी पी लो। चिंकी पानी पी लेती है और बिल्कुल सही हो जाती है। सविता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली। ये कहकर बकरी अपने बच्चे साथ चली जाती है। जब सविता घर लौटी और उसकी माँ शांति खर्चे का हिसाब करने बैठी तो उनके हाथ कांपने लगे। बेटी ये देख, इतने कम पैसे, हम कब तक ऐसे उधार और इंतजार के सहारे चलेंगे? सविता ने सर झुकाकर कहा, माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं हर रोज 10 जगह सब्जी लेकर जाती हूँ, लेकिन कोई नहीं खरीदता। उस रात सविता करवटें बदलती रही। फिर उसने एक कड़ा फैसला लिया। चाहे कितनी भी परेशानी आए, मैं चाय की टपरी खोलूंगी। पैसा कमाना है, अब चाहे जैसे भी आए। पहले दिन सविता चाय बनाते हुए घबरा रही थी, पर धीरे धीरे कुछ ग्राहक आने लगे। चाय की महक फैलने लगी, ग्राहकों को चाय लाजवाब लगी और टपरी चल पड़ी। तभी एक बूढ़े अंकल बोले, वाह बेटी, तुमने बहुत ही अच्छी चाय बनाई। मुझे तो चाय बहुत अच्छी लगी, मुझे एक और चाय दो। हाँ बेटी, तुमने चाय तो बहुत ही अच्छी बनाई है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप लोग आते रहिए, मैं इससे भी अच्छी चाय बनाकर पिलाऊंगी। उससे अच्छा तो ये है हमारे गांव में चाय की टपरी तो खुल गई भाई, नहीं तो हमें चाय पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। धीरे धीरे शाम हो जाती है। सविता अपनी छोटी सी दुकान के बाहर बैठी हिसाब लगा रही थी। ग्राहकों की आवाजाही कम थी और कमाई से घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल रहा था। तभी उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ी, जो उम्र के इस पड़ाव में भी दूसरों के घरों में काम करने जाती थी। सविता का दिल भर आया। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं अपनी दुकान को थोड़ी बड़ी कर लूं, ज्यादा सामान रखूं, तो ग्राहक भी बढ़ेंगे, कमाई भी बढ़ेगी और फिर मेरी माँ को बाहर काम नहीं करना पड़ेगा, वो आराम से घर पर रह सकेगी। लेकिन दुकान बढ़ाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। पर अगले ही पल चिंता ने उसे घेर लिया। सविता देर तक सोचती रही। आखिरकार उसने मन बना लिया। कल सुबह ही मैं सेठ रघुवीर सिंह के पास जाऊंगी, चाहे जैसे भी हो उनसे उधार पैसे मांगूंगी। मेरी माँ के आराम के लिए मुझे ये करना ही होगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही सविता तैयार होकर सेठ रघुवीर सिंह के घर पहुंची।
बड़े हवेली जैसे मकान को देखकर उसका दिल थोड़ा घबरा रहा था। फिर भी हिम्मत करके वो अंदर गई। सविता ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे अपनी दुकान बढ़ाने के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं मेहनत करके धीरे धीरे सब चुका दूंगी। रघुवीर सिंह ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर गंभीर आवाज में बोले, पैसे तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम समय पर मेरा पैसा वापस नहीं कर पाई तो बदले में मुझे अपनी जमीन देनी होगी। ये सुनते ही सविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ माँ का भविष्य था और दूसरी तरफ पुश्तैनी जमीन। ठीक है सेठ जी, मैं आपको पैसे दे दूंगी। सेठ रघुवीर सिंह उसे पैसे दे देते हैं। सविता ने बहुत ही अच्छी चाय की टपरी खोली। सविता की अदरक वाली चाय, जो भी ग्राहक चाय पीता वो सविता के वश में आ जाता। भीड़ इतनी बढ़ गई कि जगह नहीं बची। वाह बेटी, तुम्हारी चाय में तो जादू है। चाय का इतना अच्छा स्वाद तो शहर में भी नहीं मिलता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। सविता दिन भर काम करते हैं, शाम को पैसे लेकर। माँ, आज देखो पूरे 1200 रुपए की बचत हुई है। अगर एक महीना भी काम ऐसा ही चला ना तो हम सारा उधार चुका देंगे। फिर आपको दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने नहीं जाना पड़ेगा। मेरी लाडली, तू दिन भर उस धुएं और धूप में खड़ी रहती है। मेरी फिक्र मत कर, तू बस अपनी सेहत का ध्यान रख। भगवान सब सही कर देगा। माँ, जब तक आपके चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान नहीं आती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। बस थोड़ा समय और, फिर देखना हमारा अपना छोटा सा पक्का घर होगा। सविता की मेहनत रंग लाने लगी थी। उसकी अदरक वाली कड़क चाय का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर होने लगा था। लेकिन तभी किस्मत ने एक क्रूर मोड़ लिया। एक रात जब सविता घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी माँ जमीन पर तड़प रही है। सविता आनंद फानन में गांव के एक डॉक्टर को बुलाकर लाई। डॉक्टर ने शांति की जांच की और गहरी चिंता में डूब गया। शांति को फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था। देखो सविता, शांति की हालत बहुत नाजुक है। इन्हें फौरन शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती करना होगा। ऑपरेशन और दवाइयों के लिए कम से कम 3 लाख रुपए लगेंगे। 3 लाख? डॉक्टर साहब, मैं एक चाय वाली हूँ, दिन के 300 कमाती हूँ। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? क्या कोई और रास्ता नहीं है? वक्त बहुत कम है सविता। अगर हफ्ते भर में ऑपरेशन नहीं हुआ तो इन्हें बचाना मुश्किल होगा। पैसों के इंतजाम के लिए सविता पागलों की तरह काम करने लगी। एक शाम जंगल से लकड़ियां लाते समय उसने एक साधु को देखा। सविता को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी मदद के लिए किसी फरिश्ते को देख लिया। सविता, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी माँ की बीमारी के बारे में जानता हूँ। ये लो एक जादुई चाय की पत्ती। ये क्या है? क्या इससे मेरी माँ ठीक हो जाएगी? इसे अपनी चाय में मिलाना। जो भी ये चाय पिएगा वो तुम्हारे वश में हो जाएगा और तुम्हारी हर बात मानेगा। लेकिन याद रखना सविता, इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी जरूरत के लिए करना। अगर लालच किया तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। मुझे सिर्फ माँ के इलाज के पैसे चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सविता ने टपरी पर उस पाउडर का इस्तेमाल शुरू किया। परिणाम जादुई था। लोग चाय पीते ही अपनी जेबें खाली करने लगे। बेटी, क्या चाय बनाई है? ये लो 1000 रुपए। बाकी सब इनाम समझकर रख लो, कल फिर आऊंगा। वाह, सिर्फ एक चुटकी और इतने पैसे? अब तो मैं कुछ ही दिनों में 3 लाख क्या 10 लाख जोड़ लूंगी। फिर हमें कभी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। धीरे धीरे सविता के पास धन आने लगा, लेकिन धन के साथ साथ उसके मन में अहंकार और लालच भी आ गया। उसने उस जादुई शक्ति का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। सेठ जी, ये मेरी चाय पीजिए।
वाह बेटी, चाय तो बहुत अच्छी है बनी है। मैं तुम्हें इसके 20 रुपए नहीं 150 रुपए दूंगा। और हाँ, तुम्हारे सभी कर्ज भी माफ कर रहा हूँ। सेठ जी, मेरी पुश्तैनी खेत। हाँ बिटिया, अब से वो भी तुम्हारी है। सविता के पास अब इतना पैसा था कि वो अपनी माँ का इलाज शान से करा सके, लेकिन उसके मन में लालच के जहर ने घर कर लिया था। उसने सोचा कि बार बार साधु के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि उनकी शक्तियां ही छीन ली जाएं। एक वह उस साधु के पास गई। महाराज, आपने मुझ पर जो कृपा की है, मैं उसका ऋण कभी नहीं चुका सकती। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इस टूटी फूटी झोपड़ी में कदम रखें और मेरे हाथ की बनी चाय स्वीकार करें। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। सविता, मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है। जब तक झोली खाली थी तब तक तेरी आंखों में विनम्रता थी, पर आज इन आंखों में केवल धन की भूख और लालच की चमक दिखाई दे रही है। क्या तू सच में चाय पिलाना चाहती है या तेरे मन में कोई और ही योजना पक रही है? याद रखना पुत्री, प्रकृति का नियम बदला नहीं जा सकता। सविता ने साधु की चेतावनी को अनसुना कर दिया। उसने चाय में नशीली जड़ी बूटियां मिला दी थी। ज्ञान की बातें अब मुझ पर असर नहीं करती महाराज। मुझे अब और संघर्ष नहीं करना। ये चाय पीजिए और अपनी वो जादुई पत्ती और सारी सिद्धियां चुपचाप मुझे सौंप दीजिए। अब से इस शक्ति पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा। जैसे ही साधु ने चाय का घूंट भरा, वे निढाल हो गए। सविता ने झपट कर उनके झोले से वो जादुई पत्ती निकाल ली। उसे लगा कि अब वो संसार की सबसे शक्तिशाली और अमीर महिला बन चुकी है। सविता तुरंत बड़े अस्पताल पहुंची, जहां उसकी माँ भर्ती थी। माँ, देखो मैं आ गई हूँ। अब तुम्हें इन डॉक्टरों और मशीनों की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब इतनी सामर्थ्यवान हूँ कि मौत को भी मात दे सकती हूँ। मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें अभी इसी वक्त बिल्कुल ठीक कर दूंगी। बेटा, ये तू क्या कह रही है? पैसा और जादू इंसान की उम्र नहीं बढ़ा सकते। मुझे लगता है कि मेरा समय अब आ गया है। तू व्यर्थ में परेशान मत हो, मुझे शांति से जाने दे। नहीं माँ, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? देखो इस जादुई पत्ती का कमाल। सविता ने पत्ती का स्पर्श अपनी माँ से किया और चमत्कारिक रूप से उसकी माँ उठकर बैठ गई। अरे, ये कैसा चमत्कार है? मेरे शरीर का सारा दर्द गायब हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कभी बीमार थी ही नहीं। बेटी, तूने ये क्या किया? माँ, ये सब मेरी शक्ति का कमाल है। अब हम उस पुराने झोपड़े में नहीं, बल्कि एक आलीशान महल में रहेंगे। चलो यहाँ से। जैसे ही सविता अपनी माँ के साथ घर पहुँची, अचानक दृश्य बदलने लगा। सविता, तुम कहाँ खो गई हो? हमें बहुत खेद है। जैसे ही हमने सर्जरी शुरू की, तुम्हारी माँ के शरीर ने साथ छोड़ दिया। उनका दिल धड़कना बंद हो गया है। हम उन्हें बचा नहीं सके। सविता को झटका लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी माँ वहाँ नहीं थी। वह तो केवल एक भ्रम था। नहीं, ये झूठ है। अभी तो माँ मेरे साथ चल रही थी। मेरे पास जादुई पत्ती है, मेरे पास अपार धन है। मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं माँ को वापस ले आऊंगी। उसने पागलों की तरह अपनी जेब में हाथ डाला और वह जादुई पत्ती निकाली। लेकिन देखते ही देखते वह हरी पत्ती काली राख बनकर हवा में उड़ गई। अस्पताल के बाहर निकलते ही उसका आलीशान महल धुएं की तरह गायब हो गया और वहां वही पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। तभी वहां उन लोगों की भीड़ जमा हो गई जिनसे सविता ने धोखे से पैसे ऐंठे थे। सविता, तेरा सारा ढोंग खत्म हो गया। तूने हमें जादुई पत्ती का लालच देकर हमारे जीवन भर की कमाई ठग ली। या तो हमारे पैसे वापस कर, वरना इस समाज में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। तू एक धोखेबाज है। चले जाओ यहाँ से। मुझे ये महल, ये झूठी दौलत कुछ नहीं चाहिए। हे ईश्वर, मुझे मेरी माँ लौटा दो। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे सिद्धांतों को बेच दिया। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था।
सविता अब उसी पुरानी चाय की टपरी पर अकेली बैठी रहती है। वो घंटों शून्यता में ताकती रहती है। अब ना तो उसकी चाय में वो पुरानी मिठास थी और ना ही उसके पास उसकी माँ का साया था। उसने अपनी माँ के इलाज के लिए जादुई शक्तियाँ चुराई थी, लेकिन उसी जादुई शक्ति के अहंकार में उसने अपनी माँ को अंतिम विदाई देने का मौका भी खो दिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।